हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको किए गए कर्मों का क्या फल मिलता है, आज मैं आपको एक कहानी के अनुसार बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक जमींदार था। उस जमींदार ने अपने बेटे की शादी करवा के बहू को घर लाते हैं। ससुर जी ने नई बहू को घर के तौर तरीके समझाते हुए कहा कि इस घर में दान देने का रिवाज नहीं है, इसलिए नई बहू को घर के नियमों के अनुसार चलने की सूचना देते हैं। इन बातों को सुनकर बहू आश्चर्यचकित होकर चुप रह गई। एक दिन एक भिखारी ने इस बहू के घर आकर कहा, मैं 3 जन्मों से भूखा हूँ, कुछ दान करो। तब बहू ने जवाब दिया कि हम कल का पकाया हुआ आज खा रहे हैं, अगले दिन उपवास रहेंगे। ये बातें ससुर के कान में पड़ी। उनको बहुत गुस्सा आया। वे सोचने लगे, बहू को कल का बासी खाना कब खिलाया, कब उपवास रखा। सोच के गुस्से में अपने बहू के पिताजी को संदेश भिजवाया कि आपकी बेटी ने हमारे घर की इज्जत को उछाला है, इसीलिए आप अपनी बेटी को अपने घर वापस ले जाइए। बहू के पिताजी को समझ में नहीं आया कि वह इस समस्या को कैसे सुलझाएं। बेटी अगर घर वापस आ गई तो गांव में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। यह सोचकर इस समस्या को सुलझाने के लिए गांव के पंचायत से सहायता ली गई। पंचायत के मुखिया ने ससुर को बुला के पूछा कि आखिर बात क्या है। तब ससुर ने जवाब दिया कि उनकी बहू ने एक भिखारी से कहा कि कल का पकाया हुआ हम आज खा रहे हैं और अगले दिन उपवास रहेंगे। ससुर ने कहा कि हमने कब बहू को कल का पकाया हुआ बासी खाना खिलाया, कब उसे उपवास करवाया। पंचायत के बड़ों ने यह सोचा कि सच में ससुर के घर की इज्जत पर आंच आई है। बहू को अपने मायके भेजने से पहले बहू को भी आना चाहिए और अपनी बातों को रखना चाहिए। तब बहू को बुलाया गया। बहू ने इस प्रकार उत्तर दिया कि भिखारी ने कहा कि वह 3 जन्मों से भूखा है, मतलब उसने पिछले जन्म में दान पुण्य कुछ भी नहीं किया, इसीलिए इस जन्म में भिखारी बना है। इस जन्म में कुछ कमाई ना होने के कारण दान पुण्य का तो कोई सवाल ही नहीं है, इसीलिए अगले जन्म में भी उसे उपवास ही रहना पड़ेगा। इस अर्थ से भिखारी ने बात की। भिखारी के बातों के जवाब में मैंने कहा कि कल का पकाया हुआ आज खा रहे हैं, मतलब पिछले जन्म में कमाए हुए पुण्य का फल इस जन्म में भोग रहे हैं। इस जन्म में दान करने का नियम हमारे घर में नहीं है, इसलिए अगले जन्म पुण्य का खाता ना होने के कारण उपवास रहना पड़ेगा। इन बातों को सुनकर ससुर जी की आंखें खुल गई। उस दिन से उन्होंने अपने घर का नियम बदल दिया और दान करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।